ओके दोस्तों, सो अवॉइड पिटफॉल्स और ट्रैप्स में एक और गेम देखते हैं। और ये गेम भी दो ग्रैंड मास्टर्स के बीच खेली जा चुकी है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ पॉइंट तक दोनों इक्वल लेवल में अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन ब्लैक ने फिर मिस्टेक की तो फिर उसका एडवांटेज वाइट ने तुरंत किस तरीके से लिया वो हमें देखना है। तो गेम की शुरुआत होती है E4 और यहाँ पे ब्लैक खेल रहा है C5। सिसिलियन डिफेंस है और यहाँ पे वाइट भी डेवलप कर रहा है नाइट F3 और ब्लैक डेवलप कर रहा है नाइट C6, वाइट D4 ताकि ये पॉइंट के ऊपर भी अटैक हो सके और पूरी तरीके से सेंटर को भी कवर कर सके। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला है C टेक्स D4, ऑब्वियसली नाइट टेक्स D4 और G6 मूव खेलने के पीछे एक ही रीज़न है ताकि ये बिशप को यहाँ से बाहर निकाल के फिर ये जो नाइट है उसको डेवलप करके कास्टलिंग की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये बिशप यहाँ से भी डेवलप हो सकता है। दो रास्ते हैं, यहाँ से भी अगर ये पॉन को बाहर निकाल के यहाँ से भी डेवलप हो सकता है और या तो फिर यहाँ से भी डेवलप हो सकता है। उसका आंसर में वाइट ने खेला है नाइट C3, डेवलपिंग मूव है, और ब्लैक ने खेला है G7, बिशप G7 जैसा ही हमने सोचा था। ओके, तो यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप E3। बिशप E3 एक अच्छा सा मूव है ताकि ये बिशप को भी डेवलप किया जा सके और फिर बाद में ये बिशप को डेवलप करके ये क्वीन को बाहर निकाल के फिर किस साइड की ओर कास्टलिंग करना है वो डिपेंडिंग ऑन द गेम। आंसर में ब्लैक ने खेला है नाइट F6, क्योंकि ये बिशप E3 खेलने के पीछे भी दो रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो नाइट है वो दो तरीके से अटैक हो रहा है। सबसे पहले ये नाइट से भी अटैक हो रहा है और ये बिशप से भी अटैक हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो नाइट है उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो वो प्रोटेक्शन देने के लिए वाइट ने खेला है बिशप E3 और यहाँ पे ब्लैक ने खेला है नाइट टू F6। ऑब्वियसली डेवलपिंग मूव है, कास्टलिंग की ओर जाना चाहता है। और यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप C4, ऑब्वियसली डेवलपिंग मूव है ताकि वाइट भी कास्टलिंग कर सके। यहाँ पे ब्लैक ने कास्टलिंग किया है, डेवलपिंग हुआ है, और वाइट ने खेला है बिशप B3। वेरी इंटरेस्टिंग मूव। ये मूव एकदम बहुत ही बढ़िया सा है। यहाँ पे आप कास्टलिंग भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वाइट ने थोड़ा सा ट्रैप करने का, ब्लैक को ट्रैप करने की कोशिश की है और ब्लैक पूरी तरीके से वो ट्रैप में आ भी चुका है। यहाँ पे वाइट ने खेला है बिशप B3, तो ऑब्वियसली ब्लैक ने तुरंत ही खेला है नाइट A5। तो नाइट A5 से उसने दो मिस्टेक की है। पहली तो ये जो नाइट है उसने दोबारा मूव किया है अपने पीसेस पूरी तरीके से डेवलप करने की वजह, और दूसरा ये जो नाइट है उसने एज पे रखा है, तो ये भी एक मिस्टेक है। और यहाँ पे वाइट ने खेला है E5 अटैकिंग दिस नाइट, तो ऑब्वियसली ये नाइट को अटैक नहीं करेगा, तो ये नाइट सेफ की ओर जाएगा और ये नाइट चाहता है E8 में। और यहाँ पे वेरी मोस्ट ब्रिलियंट सेक्रीफाइस ये बिशप का, बिशप टेक्स F7 चेक। ऑब्वियसली ये जो रुक है वो उसको नहीं मार सकता, क्योंकि फिर अगर ये रुक इसको मारेगा तो फिर ये जो नाइट है वो यहाँ से आके फिर उसको नंबर ऑफ टाइम्स अटैक भी कर सकती है। ये क्वीन को भी अटैक कर रहा है और साथ में ये बिशप को भी अटैक कर रहा है, तो काफ़ी सारा मतलब फाइट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक ने खेला है किंग टेक्स F7 और यहाँ पे वाइट ने बहुत ही अच्छा सा मूव खेला है और वो है नाइट E6। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है वो नाइट को नहीं मार सकता, क्योंकि ये जो बिशप ये जो क्वीन है वो फिर पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाएगी, और ये जो रुक है वो भी पूरी तरीके से अटैक में है। यहाँ पे सिर्फ दो रास्ते, या तो फिर ये पॉन से मारो या तो फिर ये किंग से मारो। अगर किंग मारता है, अगर किंग यहाँ पे उसको मारता है तो ऑब्वियसली वाइट उसको तुरंत ही मतलब बहुत ही कम मूव में उसको चेकमेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर रखता है उसके पास बहुत ही कुछ मूव नहीं रहेंगे। फिर यहाँ पे ये मूव ऑब्वियसली ये इसको मारना पड़ेगा, फिर ये मूव
अब यहाँ से ये इस साइड में जाता है, तो फिर यहाँ से भी चेक आ सकता है। तो वैसे नंबर ऑफ चेक से ये ब्लैक पूरी तरीके से चेकमेट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक ने गलती की है और ब्लैक ने ये जो नाइट है उसको ये पॉन से मारा है, और फिर वाइट ने ब्लैक की क्वीन को अभी अटैक कर लिया है, और साथ में ये जो नाइट है उसके ऊपर भी अटैक है। और दूसरी तरफ से आप देखो तो ब्लैक के पास मटेरियल भी बहुत कम है, तो पूरी तरीके से ये गेम जो है वो वाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ब्लैक ने मिस्टेक क्या की, यहाँ पे ब्लैक ने मिस्टेक यहाँ किया कि 8A5 खेल के, क्योंकि ये नाइट A5 खेल के इनडायरेक्टली ये नाइट को भी एज में रखा है, और दूसरी तरफ से वाइट ने अपना बिशप को सेक्रीफाइस करके पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल कर दिया। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिशप को सेक्रीफाइस करके फिर किंग F7 और फिर ये जो नाइट है वो यहाँ पे आके पूरी तरीके से गेम को कंट्रोल कर सकता है। तो आइए देखते हैं ये गेम की समरी क्या थी।